इंट्रोडक्शन। जुरिस्प्रूडेंस, जो लैटिन शब्द जुरिस्प्रूडेंशिया, जुरिस का अर्थ है लॉ और प्रूडेंशिया का अर्थ है नॉलेज या स्किल, से लिया गया है। कानून, लॉ का वैचारिक, थियोरेटिकल और दार्शनिक, फिलोसॉफिकल अध्ययन है। इसे अक्सर कानून का विज्ञान, साइंस, दर्शन, फिलॉसफी या सिद्धांत, थ्योरी कहा जाता है। जुरिस्प्रूडेंस किसी भी विशेष कानूनी प्रणाली, लीगल सिस्टम के नियमों से नहीं जुड़ा होता, बल्कि यह उन अंतर्निहित सिद्धांतों, अवधारणाओं, कॉन्सेप्ट्स और सिद्धांतों, डॉक्ट्रिन्स को उजागर करने का प्रयास करता है जो कानून के लिए मौलिक रूप से महत्वपूर्ण हैं। यह कुछ बुनियादी सवालों पर गहराई से विचार करता है। कानून, लॉ क्या है? यह कहाँ से आता है? इसका उद्देश्य क्या है? और नैतिकता, मोरालिटी, न्याय, जस्टिस और समाज, सोसाइटी के साथ इसका क्या रिश्ता है? यह उत्तर जुरिस्प्रूडेंस की प्रकृति, नेचर पर चर्चा करेगा, यह जांचते हुए कि क्या यह एक विज्ञान, साइंस है और इसका दायरा, स्कोप और उद्देश्य, पर्पस क्या है। इसके बाद यह समय के साथ विकसित हुई जुरिस्प्रूडेंस की विभिन्न प्रकार या संप्रदायों, स्कूल्स का अन्वेषण करेगा, जो कानून की प्रकृति और कार्य पर अलग-अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। द नेचर ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस की प्रकृति को इसकी मुख्य विशेषताओं, इसके उद्देश्य और अन्य विषयों के साथ इसके संबंधों की जांच करके समझा जा सकता है। जुरिस्प्रूडेंस एज अ साइंस। जुरिस्प्रूडेंस की प्रकृति के बारे में एक केंद्रीय बहस यह है कि क्या यह एक विज्ञान, साइंस के रूप में योग्य है। इसका उत्तर जटिल है। आर्ग्यूमेंट फॉर इट बीइंग अ साइंस। जुरिस्प्रूडेंस ज्ञान का एक व्यवस्थित, सिस्टमैटिक और पद्धतिगत, मेथोडिकल निकाय है। यह कानूनी अवधारणाओं, लीगल कॉन्सेप्ट्स को समझने और उन्हें एक सुसंगत ढांचे, कोहेरेंट फ्रेमवर्क में व्यवस्थित करने के लिए तर्क, लॉजिक, विवेक, रीजन और विश्लेषण, एनालिसिस का उपयोग करता है। यह विशिष्ट कानूनी नियमों से सामान्य सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई विज्ञान अवलोकनों से नियमों को व्युत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स पर विभिन्न कानूनों का अध्ययन करके जुरिस्प्रूडेंस अनुबंध के मूल सिद्धांतों को तैयार करने का प्रयास करता है। इस अर्थ में इसे एक पचारिक विज्ञान, फॉर्मल साइंस या नियमात्मक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस माना जाता है। यह नियमात्मक इसलिए है क्योंकि यह केवल यह वर्णन नहीं करता कि क्या है, बल्कि नियमों, नॉर्म्स या नियमों, रूल्स और यह क्या होना चाहिए से निपटता है। डिस्टिंक्शन फ्रॉम नेचुरल साइंसेज। हालांकि जुरिस्प्रूडेंस भौतिकी या रसायन विज्ञान जैसा प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस नहीं है। प्राकृतिक विज्ञान प्राकृतिक दुनिया में देखे जा सकने वाली, पूर्वानुमानित, प्रेडिक्टेबल और मापने योग्य, क्वांटिफाइबल घटनाओं से निपटते हैं। दूसरी ओर, जुरिस्प्रूडेंस मानव व्यवहार, सामाजिक मूल्यों और न्याय, जस्टिस, अधिकारों, राइट्स और कर्तव्यों, ड्यूटीज जैसी अमूर्त अवधारणाओं से निपटता है, जो हमेशा पूर्वानुमानित या आसानी से मापने योग्य नहीं होते। इसके निष्कर्ष अक्सर मूल्यांकनात्मक, इवैल्यूएटिव और विधानात्मक, प्रिस्क्रिप्टिव होते हैं, न कि केवल वर्णनात्मक, डिस्क्रिप्टिव। इसलिए, जबकि इसकी पद्धति वैज्ञानिक है, इसका विषय इसे अनुभवजन्य, एम्पिरिकल विज्ञानों से एक अलग श्रेणी में रखता है। स्कोप एंड पर्पस ऑफ जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस का दायरा बहुत व्यापक है और यह उन मौलिक अवधारणाओं के अध्ययन को समावेश करता है जो किसी भी कानूनी प्रणाली की नींव बनाती हैं। इनमें कानूनी व्यक्तित्व, लीगल पर्सनैलिटी, अधिकारों, राइट्स, कर्तव्यों, ड्यूटीज, संपत्ति, प्रॉपर्टी, दायित्व, लायबिलिटी और राज्य, स्टेट और संप्रभुता, सॉवरेंटी
की अवधारणाएं शामिल हैं। यह कानून के स्रोतों, कस्टम, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, कानूनी तर्क, लीगल रीजनिंग की अवधारणा और कानून और अन्य सामाजिक संस्थानों के बीच संबंधों का भी विश्लेषण करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के प्राथमिक उद्देश्य हैं: कानूनी नियमों को व्यवस्थित करना, टू सिस्टमेटाइज लीगल रूल्स। यह विस्तृत और जटिल कानूनी नियमों के निकाय को एक तार्किक और सुसंगत प्रणाली में व्यवस्थित करने में मदद करता है, जिससे विरोधाभास और अस्पष्टता कम होती है। कानून की आत्मा को समझना, टू ग्रास्प द स्पिरिट ऑफ द लॉ। यह कानून के अक्षर एलिएक्स लता से आगे बढ़कर इसकी अंतर्निहित आत्मा, उद्देश्य और दर्शन को समझने का प्रयास करता है। कानून निर्माण और सुधार का मार्गदर्शन करना, टू गाइड लॉ मेकिंग एंड रिफॉर्म। मौजूदा कानूनी सिद्धांतों की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करके ज्यूरिस्प्रूडेंस मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो कानून निर्माताओं, लेजिस्लेटर्स और न्यायाधीशों, जजेस को एक बदलते समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए कानून को विकसित और सुधारने में मार्गदर्शन कर सकती है। कानूनी अवधारणाओं को स्पष्ट करना, टू क्लैरिफाई लीगल कंसेप्ट्स। यह कानूनी शब्दों की स्पष्ट और सटीक परिभाषाएं प्रदान करता है जो कानून के उचित और निरंतर अनुप्रयोग के लिए आवश्यक है। कंक्लूजन। निष्कर्ष में, ज्यूरिस्प्रूडेंस एक समृद्ध और बहुआयामी विषय है। इसकी प्रकृति एक नियमात्मक विज्ञान, नॉर्मेटिव साइंस, की है, जो कानून के मौलिक सिद्धांतों का व्यवस्थित रूप से अध्ययन करती है ताकि स्पष्टता, सुसंगतता और समाज में इसकी भूमिका की गहरी समझ प्राप्त की जा सके। यह कोई अमूर्त खोज नहीं है जो वास्तविकता से अलग हो, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कानून के निर्माण, व्याख्या और अनुप्रयोग को सूचित करता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के विभिन्न प्रकार विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल, ऐतिहासिक, हिस्टोरिकल, नैतिक, एथिकल और सामाजिक, सोशियोलॉजिकल, परस्पर अनन्य नहीं हैं, बल्कि एक ही जटिल परिघटना को देखने के विभिन्न और अक्सर पूरक तरीके प्रस्तुत करते हैं। विश्लेषणात्मक संप्रदाय कानून की संरचना को समझने के उपकरण प्रदान करता है। ऐतिहासिक संप्रदाय इसे संदर्भ प्रदान करता है। नैतिक संप्रदाय इसे नैतिक कंपास देता है और सामाजिक संप्रदाय इसे वास्तविक दुनिया से जोड़ता है। कानून का एक व्यापक अध्ययन इन सभी दृष्टिकोणों की सराहना करने की आवश्यकता है, जो ज्यूरिस्प्रूडेंस को कानूनी शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाता है।